ISIS वाले जो है अल्लाह अकबर का नारा ला इलाहा इल्लल्लाह लिख दिया उस झंडे पे, तो वो जैसे वो गलत यूज कर रहे हैं, इसी तरह ये जय श्री राम का यूज करते हैं। राम के जमाने में हर आदमी को आज़ादी थी, कोई आदमी क्या खा रहा है नहीं खा रहा है। मुसलमानों को कहा जाएगा कि मुसलमान क्यों हो, ईसाइयों से कहा जाएगा कि ईसाई क्यों हो, यहूदियों से कहा जाएगा कि यहूदी क्यों हो, तो हिंदू नहीं बता सकता कि मैं हिंदू क्यों हूँ। राम और कृष्ण से जो है वो हटे हुए लोग हैं। आप जो है आदान के मुकाबले में मस्जिद के सामने जो है वह हनुमान चालीसा पढ़ने की बात करते हैं, लेकिन सवाल ये कि हनुमान चालीसा को कहाँ पढ़ना चाहिए और उसका जो है वो क्या जो है अस्तित्व है। और मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान के अलावा देश के कई ऐसे राज्य हैं कि जहां रामनवमी की यात्रा में हिंसा हुई, और यह हिंसा इतनी बढ़ गई कि कहीं मस्जिदों पर भगवा रंग के झंडे लहरा दिए गए, तो कहीं मुसलमानों के घर जला दिए गए, मज़ार जला दिए गए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यह उठ रहा है कि क्या कार्रवाई सिर्फ एक तरफा हो रही है या फिर कार्रवाई दोनों पक्षों पर हो रही है। लेकिन अभी तक मध्य प्रदेश से जो खबरें आ रही हैं उसमें सीधे सीधे नजर आ रहा है कि मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चल रहा है और कहा जा रहा है कि जिन्होंने रामनवमी के जुलूस पर पत्थरबाजी की, उनके घरों को पत्थर में ही तब्दील कर दिया जाएगा और पत्थर बना दिया जाएगा। इस पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं अब्दुल हमीद नोमानी साहब, जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं मुस्लिम मजलिस मुशावरत के। नोमानी साहब, सबसे पहले आपसे ये जानना चाह रहा हूं मैं कि जिस तरह से ये रामनवमी की जो यात्रा निकली, जो जुलूस निकले, उसमें जो हिंसा हुई है उस पर आपकी पहली प्रतिक्रिया क्या है? देखिए, ये एक दिन में ये नहीं हुआ है, बल्कि ये वातावरण और जहन बनाने का बहुत दिनों से निरंतर जो है वो प्रयास होता रहा है। ये उसी का जो है कुपरिणाम है ये, और ये पूरी तरह जो है शुद्ध रूप से राजनीति है और बहुसंख्यक समाज को पूरी तरह वोट बैंक में बदलने का ये पूरा खेल है। भारत में दो चीज़ें जो है वो अति महत्वपूर्ण है। एक जो है वर्ण व्यवस्था और जात पात और ऊंच नीच जो है। अगर यहाँ से वर्ण व्यवस्था और जात पात को निकाल दिया जाए तो जिसको आप हिंदू समाज कहते हैं या ब्राह्मणवादी समाज कहते हैं, तो उसको पहचानना जो है वो कठिन हो जाएगा। और चूंकि ये समाज वैचारिक तौर पे कई चीज़ों को लेके बिल्कुल जो है वो शक्तिहीन हो चुका है, तो अब वो चूंकि इसको बनाए रखने के लिए ज़रूरी ये होता है कि किसी न किसी जो है बनावटी जो है वो शत्रु को जो है खड़ा किया जाए। तो पहले शत्रु जो खड़ा किया गया था वो जो है बुद्धों को, फिर जो है वो दलितों को, और दलितों के साथ जो कुछ हुआ और आदिवासियों को जिस तरह जो है अलग थलग किया गया, ये लोग जो है वो जंगलों में क्यों चले गए हैं, आबादी से दूर क्यों हुए हैं, उनको खदेड़ दिया गया था। अब जो है चूँकि जब तक जो है क्रिया प्रतिक्रिया और एक जो है बनावटी शत्रु सामने नहीं होगा, ये समाज जो है अपने पैर पे खड़ा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इनके यहाँ कोई वैचारिक जो है एकता नहीं है जिसको सबको बांध के रखा जा सके। जिस तरह इसीलिए अम्बेडकर ने रिडल्स इन हिंदुइज्म में लिखा है कि मुसलमानों को कहा जाएगा कि मुसलमान क्यों हो, ईसाइयों से कहा जाएगा कि ईसाई क्यों हो, यहूदियों से कहा जाएगा कि यहूदी क्यों हो, तो ये अपने बारे में बता सकते हैं कि मैं मुसलमान क्यों हूँ, ईसाई क्यों हूँ, यहूदी क्यों हूँ और बुद्धिस्ट क्यों हूँ। लेकिन हिंदू नहीं बता सकता कि मैं हिंदू क्यों हूँ, क्योंकि इनके यहाँ जो महापुरुष हैं वो एक नहीं है। जिस तरह जो है इस्लाम में शरीयत है कुरान को लेके, हदीस को लेके, तो जो मूल चीज़ें हैं वो तकरीबन सब जगह एक ही है, चाहे वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो या जो है सहाबा कराम हो या अहले बैत हो, वो कहीं न कहीं सब एक जगह आ जाते हैं विचारों को लेके जो है। तो जो है काबा, कुरान और कलमा और नबी, इन चीज़ों को लेके, या सलाम का तरीक़ा है या जनाजे वगैरह का है, ईद बकरीद का है, तो वो कोई अलग अलग नहीं है कि महाराष्ट्र में जो गणपति की पूजा हो रही है और बिहार में जो छठ पूजा है और बंगाल में दुर्गा काली पूजा है। तो ये जो विभिन्नता है, विरोधाभास है लेके जो है, जो जिस तरह जो है देवताओं में और अन्य लोगों में जो एक तरह का टकराव रहा है, तो ये चीज़ों
को लेके जो है ये इससे बचा कैसे जाए। तो बचने का तरीका जो है वो यही निकाला गया है कि किसी न किसी दुश्मन को जो है, शत्रु को सामने रख के समाज को जो है वो इकट्ठे किया जाए। यहाँ जो दलित, आदिवासी, शूद्र और ब्राह्मण और जो वर्ग संघर्ष है उससे बचाने का जो है वाहिद तरीका ये है, वरना ये जो है एक तरह का टकराव रहा है। बुद्ध जो है ना वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था के खिलाफ जो संघर्ष का जो एक तरह का प्रतीक रहे हैं। तो इसी तरह जो अन्य है वो तो वो उधर से अब जो है ध्यान हटा के ये दूसरी तरफ जो है किया गया है। अच्छा ये बताइए नोमानी साहब कि क्या मुसलमान खौफ में है? देखिए, मुसलमान खौफ की बात नहीं है, वो तशवीश में है। वो कि जो व्यवस्था है और प्रशासन और शासन है वो उसकी तरफ से जो है जो दंगाई हैं और जो फाशी शक्तियां हैं उनको कहीं न कहीं जो है वो संरक्षण और समर्थन जो है मिला हुआ है कि पुलिस की जो है मौजूदगी में, उपस्थिति में ये सब कुछ जो है हो रहा है। तो ये तो जो है ये कहीं न कहीं आपको सियासत में फ़ायदा हो जाएगा, लेकिन जो है वो देश जो है ना वो विनाश के कगार पे जो है पहुंच रहा है और बहुत जगह जो है वो पहुंच चुका है। और जो बाकी बचे हुए हैं ये बहुसंख्यकवाद की जो शक्ति है और जो इससे जो एक तरह की गंध आ रही है तो उससे लोग भागते हुए वहाँ तक जो है वो पहुँच जाएंगे वो। तो ये जो है वो खेल चल रहा है। और चूंकि इन्होंने दलित जो है उनके वजूद को, इन्होंने अस्तित्व को कभी जो है स्वीकार नहीं किया, तो जो मुस्लिम समाज जो है जो विचारों को लेके और व्यवहार को लेके कहीं न कहीं जो अलग है, एक ईश्वरवाद अनेकेश्वरवाद को लेके, तो ये इन पे जो है वो सवाल खड़ा करता है कि ये समाज और ये विचार जो है वो कभी जो है विश्व गुरु स्तर पे नहीं आ सकता है, क्योंकि इनके पास कोई आधार नहीं है। और किसी भी विचार को लोग जो है वो प्यार प्रेम से जो है उसको स्वीकार करते हैं। इनके यहाँ प्यार प्रेम के लिए कोई जगह नहीं है। एक नफरत के आधार पे जो है और जो है टकराव के आधार पे आप समाज को खड़ा कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि कोई विचार नहीं है। ये लोग जो है राम और कृष्ण से जो है वो हटे हुए लोग हैं। यहाँ के जो आदर्शवादी जो है महापुरुष हैं और जो चाहे वो कहानी की शक्ल में हो या इतिहास की जो है शक्ल में हो, वो सबसे वो हटे हुए हैं। वो जब ये कहते हैं कि अहिंसा जो है सबसे बड़ा धर्म है, तो अहिंसा कहाँ है? वो ये तो हिंसा हो रहा है ना, हिंसा कर रहे हैं आप जो है। लेकिन आप कह रहे हैं कि वो राम से हटे हुए हैं, कृष्ण से हटे हुए हैं, लेकिन नारे तो हर वक्त और हर जगह जहाँ जहाँ ऐसी चीज़ें हो रही हैं वहाँ सिर्फ और सिर्फ यही सुना जा रहा है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। नहीं तो ये जो है वो उनसे कोई लेना देना नहीं है। नारा तो जय श्री राम। हाँ, नारा जैसे जो है वो IS वाले जो है अल्लाह अकबर का नारा ला इलाहा इल्लल्लाह लिख दिया वो झंडे पे, तो वो जैसे वो गलत यूज़ कर रहे हैं, उसी तरह उससे ज़्यादा जो है ये पवित्र जो है जो व्यक्तित्व को जो है और महापुरुषों का नाम लेके वो गलत जो है हिंदू धर्म का भी ये गलत यूज़ कर रहे हैं। इन चीज़ों का हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। आप जो है आज़ान के मुकाबले में मस्जिद के सामने जो है वो हनुमान चालीसा पढ़ने की बात करते हैं, लेकिन सवाल ये कि हनुमान चालीसा को कहाँ पढ़ना चाहिए और उसका जो है वो क्या जो है अस्तित्व है और उसका जो है वो प्रमाण क्या है। हनुमान चालीसा का संबोधन जो है, इंतसाब जो है वो संदिग्ध रूप में तुलसीदास की तरफ है। तो तुलसीदास तो अकबर के ज़माने में थे, तो पहले जितने हिंदू हुए वो क्या पढ़ रहे थे? जैसे वो कुरान है, तो कुरान जो है जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुआ उसी वक्त से उसको पढ़ रहे हैं। तो ये तो हनुमान चालीसा तुलसीदास ने आज से 400 साल पहले जो लिखी है, और वो उसका धार्मिक जो है रूप कैसे हो सकता है? तुलसीदास कोई जो है वली नहीं थे, कोई रहनुमा नहीं थे, कोई कायद नहीं थे, वो अवधी भाषा के एक जो है शायर थे। वो तो शायर जो है वो मार्गदर्शक की जगह कैसे आ सकता है? और उनकी कोई लिखी हुई चीज़ जो है वो धर्म की जो है वो शक्ल जो है कैसे ले सकती थी? इस पर खुद जो है ना कई तरह के जो है वो प्रश्न है। लेकिन वो ये जो है वो आदमी कोई समझेगा विद्यार्थी के रूप में और अध्ययनकर्ता के रूप में, तो वो इसको समझेगा। तो अगर वो कोई चीज़ है तो आप उसको आप अपने यहाँ रखिए। आप अगर दूसरों पे अगर उसको लादने का प्रयास कर रहे हैं, जोर ज़बरदस्ती कर रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आपके पास विचार की कोई शक्ति नहीं है। तो अच्छा, ISIS से कैसे तुलना है इन लोगों की? नहीं, वो जैसे गलत धर्म का जो है यूज़ करते हैं, इस्लाम का और कलमा का, इसी तरह ये जय श्री राम का यूज़ करते हैं।
राम के ज़माने में हर आदमी को आज़ादी थी। कोई आदमी क्या खा रहा है नहीं खा रहा है वो सब उसके लिए आज़ाद थे। कोई खुदा को मानता था तब भी वो जो है वो कहते थे ठीक है तुम जो है तुम्हारी ये राय है। जो नहीं मानता था उसको भी वो रिजेक्ट नहीं करते थे। जबाली ऋषि जो है जो रामायण का किरदार है तो वो तो दहरिया थे वो। तो राम ने कहा कि ये ठीक है आप अगर लोक परलोक को और भगवान को नहीं मानते हैं तो ये आपका अपना व्यक्तिगत जो है विचार हो सकता है, लेकिन इसको आप सब पे लाद नहीं सकते हैं। तो ये जो हिंदू मैथोलॉजी है कि जिसको ये कबूल नहीं कर रहे हैं, इनको लग रहा है कि ये मंदिर के मीनारे जो हैं ये त्रिशूल की तरह इसके सीने में चुभ रहे हैं। तो इनको आज़ान से दिक्कत है, आवाज़ से जो दिक्कत है, इससे पहले जो है कभी नहीं हुआ था ये। वो हिंदू सोचते थे कि बड़ा अच्छा हुआ कि आज़ान हुई तो हम लोग जाग गए। तो मुसलमानों ने आज के भजन कीर्तन पे जो है आरती पे कभी एतराज़ नहीं किया। तो आपको आज़ान पे क्यों एतराज़ है? जब आप ये कहते हैं कि हिंदू जो बहुत उदारवादी होते हैं, लेकिन आपका व्यवहार बता रहे कि आप उदारवादी नहीं है। आप जो है संकीर्ण मानसिकता के जो है परिचायक हैं और उसी के आप लोग हैं ये। तो आप जो है वो प्रश्न के जो है वो घेरे में है कि आपका जो उदारवादी का प्रचार है या जो है वो हिंसा अहिंसा को लेके आप जो कहते कि हम जो अहिंसावादी हैं तो आप वो कहीं नहीं ठहरते हैं। तो ये तो आप जो है रावण की जो प्रकृति और मार्ग पे चल रहे हैं, न कि राम के उस पे चल रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया नोमानी साहब INN चैनल से पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए। हमारे साथ अब्दुल हमीद नोमानी साहब मौजूद थे, जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशावरत के। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि जो ये उपद्रव मचा रहे हैं और रामनवमी के जुलूस में मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, मस्जिदों पर झंडे लहरा रहे हैं भगवा रंग के, मज़ारों में आग लगा रहे हैं, मुसलमानों के घर तोड़े जा रहे हैं, वो राम की नहीं बल्कि रावण की बताई हुई राह पर चल रहे हैं और उनका राम से कोई ताल्लुक नहीं है। एक बार उन्हें जरूर सोचना होगा कि वो राम को अपने अंदर कैसे बसाएं और राम के जो सिद्धांत हैं उस पर कैसे चलें, क्योंकि राम ने कभी नहीं सिखाया कि आप किसी और के मजहब पर अपने मजहब को थोपो या किसी से जबरदस्ती जय श्री राम बुलवाओ। दिल्ली से INN चैनल के लिए साहिल नकवी।